मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं नीति शतकम। तो नीति शतक के हम लोग 6 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग आज देखते हैं 7वां श्लोक। ये जो श्लोक है इसमें उपजाति छंद है। उपजाति छंद है, 11 वर्ण होते हैं और ये जो छंद है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिलाकर बनता है। उपजाति छंद 2 छंदों से मिलकर बनता है, एक उपेंद्र वज्रा और दूसरा इंद्र वज्रा। चारों चरणों में, चारों लाइनों में या तो 2 इंद्र वज्रा की रहेंगी या तो 2 उपेंद्र वज्रा की, या फिर 3 इंद्र वज्रा की हो सकती हैं, 1 उपेंद्र वज्रा की, या फिर 3 उपेंद्र वज्रा की, 1 इंद्र वज्रा की। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चारों चरणों में कोई ना कोई इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा की लाइन रहेगी। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिलाकर जो छंद बनता है वो उपजाति छंद है। इंद्र वज्रा में क्या होता है, इंद्र वज्रा का पहला वर्ण होता है गुरु और उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ण होता है लघु। हम लोग इंद्र वज्रा छंद का लक्षण देख लेते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगः, और उपेंद्र वज्रा का उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघोषा। इंद्र वज्रा का पहला वर्ण दीर्घ होता है, गुरु होता है, और उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ण लघु होता है। ये वर्ण लघु है, ये वर्ण लघु है और ये वर्ण लघु है। तो ये जो तीनों चरण है, ये जो तीनों लाइनें हैं इस छंद की, इसमें तीनों में उपेंद्र वज्रा है और पहला जो चरण है, पहली जो लाइन है वो पहला वर्ण गुरु है, तो वो हो गई इंद्र वज्रा की। एक बार फिर से वाचन कर लेते हैं हम लोग। स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। और उपजात छंद का लक्षण अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजाति अस्ता। अब इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। विधात्रा, विधाता ने, छादनम विनिर्मितम, छादन मतलब होता है ढक्कन। तो विधाता ने, ब्रह्मा जी ने छादनम विनिर्मितम, ढक्कन को बनाया है अपंडिता नाम के लिए। जो अपंडित हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, अपंडिता नाम, अपंडितों के लिए, जो पंडित नहीं है, जो मूर्ख हैं, उनके लिए विधाता ने छादनम विनिर्मितम, उनके लिए ढक्कन बनाया है। अज्ञताया, अज्ञानता को छुपाने के लिए, अज्ञानता के ढकने के लिए। और वो ढक्कन कौन सा है? मौनम। मौनम छादनम, मौन रूपी ढक्कन बनाए हैं। कौन? विधाता ने। किसके लिए? अपंडिता नाम अज्ञताया, मूर्खों की अज्ञानता को छिपाने के लिए विधाता ने बनाया है मौन रूपी ढक्कन। ये जो मौन है, ना बोलना, यही मौन है। तो मौन को विधाता ने कहा मौन ही ढक्कन है, चुप रहना ही ढक्कन है। किसके लिए ढक्कन है? तो अपंडिता नाम, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, मूर्खों के लिए विधाता ने मौन रूपी ढक्कन बनाया है। और वो अज्ञताया, अज्ञानता को छिपाने के लिए, उनकी अज्ञानता, उनकी मूर्खता छिपी रहे। जब तक मुंह बंद है तब तक उनकी अज्ञानता छिपी है, और जैसे ही मुंह खुला वैसे ही अज्ञानता उनकी फैल गई। और वो रहता कहाँ है ढक्कन? तो लिखा है स्वायत्त, स्वायत्तम, अपने ही अधीन रहता। स्वायत्तम मतलब अपने ही अधीन। और वो है एकांत हितम। एकांत हितम मतलब अत्यंत ही हितकारी, बहुत ही हितैषी, बहुत ही हित करने वाला वो ढक्कन है जो स्वायत्तम है, जो अपने अधीन रहता है, और वो एकांत हितम, अत्यंत हितकारी है।
तो विधाता ने अपंडितानाम, अपंडितों को, अज्ञानियों को, मूर्खों के लिए उनकी अज्ञता या उनकी अज्ञानता को छिपाने के लिए छादनम निर्मितम, छादन बनाया है, ढक्कन बनाया, और ढक्कन का नाम क्या है? मौनम छादनम। मौन रूपी ढक्कन, चुप रहना ही उनके लिए वो ढक्कन है। और वो ढक्कन स्वायत्तम है, उनके अधीन है, मूर्खों के अधीन रहता है। और वो एकांत हितम भी बहुत है, वो उनका हित भी बहुत करता है, वो बहुत ही ज्यादा हितकारी है ढक्कन। और वो ढक्कन कौन सा है? मौनम छादनम, मौन वाला ढक्कन, मौन रूपी ढक्कन, चुप रहना ही वही ढक्कन है। और चुप रहना कहाँ है विशेष रूप से? तो विशेषतः सर्वविदाम समाजे, वो सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम जहां पर विद बैठे हों, जहां पर विद्वान बैठे हों, जहां पर ज्ञानी बैठे हों, तो वो ढक्कन जो है विशेषता, विशेष रूप से विभूषणम, आभूषण हो जाता है, उनके लिए वही गहना हो जाता है। कहाँ? सर्वविदाम समाजे विशेषता विभूषणम भवति, सब कुछ जानने वाले समाज में जहां पर विद्वान बैठे हों, ऐसे समाज में वही ढक्कन उनके लिए विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। तो स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपंडितानां, अपंडितानां विभूषणं मौनम, अपंडितों का, मूर्खों का जो आभूषण है वो मौन है। और वो वही उनका छादन है, वही ढक्कन है, अज्ञताया, उनकी अज्ञानता को छिपाने के लिए, विभूषणम मौनम। और विनिर्मितम बनाया किसने है? विधाता ने, विधाता ने बनाया है। और वो स्वायत्तम एकांत हितम, वो उनके अधीन रहता है। और वो विशेषता सर्वविदाम समाजे विभूषणम भवति, और वो ढक्कन सर्वविदाम समाजे, विद्वानों की समाज में, विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। मौनम छादनम, मौन ही ढक्कन है। और विधात्रा में है तृतीया का एक वचन, विनिर्मितम बनाया है, निर्मित है, समाजे सप्तमी का एक वचन है, समाज में, अपंडिता नाम मतलब मूर्खा नाम। अब हम लोग 8वां श्लोक पढ़ते हैं। 8वें श्लोक में जो छंद है वो है शिखरिणी। शिखरिणी, इसमें होते हैं 17 वर्ण, 17 वर्ण होते हैं। पहली यति 6 वर्ण पर और दूसरी यति, अंतिम यति होती है 11 वर्ण पर। 11 6 17 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण इस प्रकार है, रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी, यदा किञ्चिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजन सकाशादवगतं, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः, तो रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी। भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर सी बात कही है, ये मूर्खों के लिए है। यदा किंचित ज्ञो अहम, यदा मतलब जब, और अहम मतलब मुझे, जब मुझे किंचित ज्ञो, किंचित मतलब थोड़ा सा, किंचा है, रत्तिब है, अज्ञा माने ज्ञानी,
और ज्ञान मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब ज्ञान हुआ। यदा किंचित ज्ञो अहम, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ। यदा किंचित अहम ज्ञान, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ। तो गज इव मदान्धः समभवम्, तो गज इव मदान्धः समभवम्, तो मैं गज इव मदान्ध समभवम्, मैं गज के समान, मैं हाथी के समान मदान्ध हो गया। कब? जब किंचित ज्ञान, जब जरा सा ज्ञान हो गया तो मैं हाथी के समान मदान्ध हो गया, मुझको फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा अपने सामने। अब मेरे सामने कोई दूसरा ज्ञानी है ही नहीं। कब? जब जरा सा ज्ञान हो। किंचित, भट्टे ने कहा किंचित किंचा भय, यदा किंचा ज्ञान भवा, तो हाथी के तरह हम मदान्ध भवा। तदा सर्वज्ञो अस्मि, तब सर्वज्ञ अस्मि, अस्मि धन इति करेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगा। अस्मि इति और अस्मीति धन अभवत, फिर यण संधि। तो जब मैं थोड़ा सा जानकार हुआ, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो मैं हाथी के समान मदान्ध हो गया। और तब मुझे लगा तदा सर्वज्ञो अस्मि, अस्मि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता भी अहम होगा। अहम अस्मि, मैं हूं क्या? सर्वज्ञ। जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मैं हाथी के समान मदान्ध होकर अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगा, सब कुछ जानने वाला समझने लगा। इति अभवदवलिप्तम मम मना, और मम मना उसी में अवलिप्तम, मेरा मन उसी में लिप्त हो गया। अब मेरे समान कोई दूसरा ज्ञानी है ही नहीं। यदा किंचित किंचित, और जब किंचित किंचित बुध जन सकाशात् अवगतम, और जब मैं थोड़ा थोड़ा बुध जन सकाशात् विद्वानों के सभा में, विद्वानों के संपर्क में गया। अवगतम जब गया तो जाना। तो यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात् अवगतम, जब मैं विद्वानों के पास गया, विद्वानों के संपर्क में गया थोड़ा थोड़ा। तदा मूर्खो अस्मि, बस तदा मूर्खो अस्मि, तब मुझे लग गया कि अहम मूर्खो। ये दुनिया में बहुत बड़े विद्वान पड़ा है, बहुत बड़े ज्ञानी पड़े हैं। जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के संपर्क में गया, उनके सभा में गया, उनके साथ उठने बैठने लगा। तदा मूर्खो अस्मि, तब मैं जान गया कि अस्मि अहम, अस्मि क्या? मूर्खा। अहम मूर्खा अस्मि, तब मुझे लग गया कि मैं तो मूर्ख ही हूं। तो जो मेरा ज्ञान वाला घमंड था, सर्वज्ञ वाला घमंड था, तो ज्वर इव मदो में व्यपगतः, वो ज्वर के समान में मदः व्यपगतः चला गया, खत्म हो गया, दूर हो गया। वो मेरा जो घमंड था ना, वो बुखार की तरह उतर गया। जैसे तो कोई दवा खा ले तुरंत पसीना छूटा, तुरंत बुखार उतर जाता है, वैसे जब विद्वानों के संपर्क में गया, विद्वान ही दवाई हैं, और जैसे ही विद्वानों के संपर्क में गया तैसे पता चला कि हम तो मूर्ख है कि मूर्ख है हम। तो तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, तो मेरा जो घमंड था वो ज्वर इव बुखार की तरह सब उतर गया। लाग गवा कि हम जैसे 6.5 mg के डोलो खाए ले हन, वैसे हमार घमंड तुरंत छोड़ के चला गवा हमें। तो तदा मूर्खोस्मीति, तो ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ये अहम आया है खुद के लिए। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। तो अहम यदा किंचित ज्ञान, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो गज के समान, हाथी के समान मैं मदान्ध हो गया।
और तदा सर्वज्ञो अस्मि, तो अपने आप को मैं सर्वज्ञ समझने लगा। अयदा किंचित किंचित, जब मैं थोड़ा थोड़ा बुद्ध जन सका साथ, बुद्ध जन विद्वानों के संपर्क में गया, उनसे थोड़ा बहुत संपर्क हुआ, तो तदा मूर्खो अस्मि, तब मुझे लगा कि अस्मि मूर्खा, तो मैं मदह, मेरा घमंड ज्वर यु बुखार के समान व्यपगत हो गया, चला गया, नष्ट हो गया। तो मद अंध, मदांध, दीर्घ संधि, मद से अंधा, मदांधा। यदा अव्ययपद है जब, तदा भी अव्ययपद है तब, फिर यदा तदा अव्ययपद है, किंचित किंचित थोड़ा सा। मूर्खो अस्मि, अस्मि ये जो क्रिया है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की है। तो मम मनः, मेरा मन, षष्ठी का एक वचन है मम। तो ये हो गया 8वां श्लोक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 9वां श्लोक। इस श्लोक में हरिणी छंद है, हरिणी छंद है, और ये भी 17 वर्णों का छंद है, और इसमें 6, 4 और 7 वर्णों पर यति होती, पहली 6 पर, दूसरी 4 पर और लास्ट वाली 7 पर। कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिसम सुरोपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम्। हो सकता है कहीं कहीं खरास्थ की जगह पर नरास्थ मिल जाए तो भी उतने ही वर्ण रहेंगे, चाहे खरास्थ हो चाहे नरास्थ हो, छंद वही। तो निरूपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिसम। चौथी लाइन से हम लोग देखते हैं कि नहीं गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम्। क्षुद्र जंतु, जो क्षुद्र जंतु होते हैं, जो नीच जंतु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, क्षुद्र ना, छोटे। क्षुद्र का मतलब ये नहीं कि वो नीच हो एकदम, क्षुद्र का मतलब ये होता है जिसकी सोच छोटी हो। तो नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम्। जो क्षुद्र जंतु होते हैं, जो नीच जंतु होते हैं ना, वो नहीं गणयति, वो विचार नहीं करते हैं, वो सोचते नहीं हैं। किसको नहीं सोचते हैं? जो परिग्रह फलगुताम है। परिग्रह मतलब अपनाई गई, फलगुताम मतलब तुच्छताम, नीचताम, अपनाई हुई नीचता को जो क्षुद्र जंतु होते हैं वो अपनाई हुई नीचता की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उसका विचार ही नहीं करते हैं कि हम कितनी नीचता को अपना लिए हैं। कोई इधर उधर वाला देखेगा तो क्या कहेगा? नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। जो क्षुद्र जंतु होते हैं वो परिग्रह फलगुताम को, अपनाई हुई तुच्छता को नहीं गणयति, वो सोचते ही नहीं, उस पर विचार ही नहीं करते हैं। तो नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। तो क्षुद्र जंतु अगर कोई नीचता को, तुच्छता को अपना लेता है तो फिर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है कि हमारी तरफ कौन क्या देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इतना नीच काम। तो नीच काम कौन कर रहा है? स्व माने वो तो कुत्ता, कुकुर। ये जो स्व है, जो कुत्ता है, वो कुछ खादन, तो कुत्ता खरास्थि खादन। खर मतलब होता है गधा, अस्थि माने हड्डी, तो गधे की हड्डी को खाता हुआ कुत्ता गधे की हड्डी को खा रहा था। और गधे की हड्डी कैसी थी? जो गधवा वाली हड्डियां खाता रहा कुकुरवा, वही बताता है भट्टहरि जी कि कृमि उमा कृमि रहे, क्रीम नहीं
कृमि, अब कृमि माने होता कीड़ा, कीड़वा। अब कुलचितम मतलब कुलचित रहे हैं, कुलचितम मतलब समूह से एकदम भरी रही है, कीड़े के समूह से भरी रही है। उखर अस्थि, गधे की हड्डी में एकदम कीड़वा पड़े रहे हैं और कीड़ों से भरी थी गधे की हड्डी। और लाला क्लिन्नम, लाल से एकदम, लाल मतलब लार, राल जो ने कहा थी, और राल से एकदम भीग रही है, राल चुवत रही है। कुकुर गधे की हड्डी को खा रहा था और वहां कृम कुलचितम रहे, वहां कीड़वा एकदम भरे रहे हैं। और लाला क्लिन्नम रही, एकदम राल से भीगी रही, राल चुवत रही है। अभी गंधी, और गंधात रही, गंध नहीं विगंधी रही है, दुर्गंध रही है, वो बहुत गंधात रही, हड्डी कीड़वा पड़े रहे। अजोगुप्सितम, बड़ी निंदित रही है, वो निंदित हड्डी रही है, घृणित, जुगुप्सित, जुगुप्सा माने घृणा, घृणित हड्डी रही, घृणा लागत रही, जो ने गांव भाषा में कहा थी कि घृणा लागत है एकदम। तो वो जुगुप्सितम थी, क्या खर अस्थि, गधे की हड्डी, और विगंधी कौन थी, गधे की हड्डी, लाला क्लिन्नम कौन, गधे की हड्डी, अक्रिम कुलचितम कौन, गधे की हड्डी, और निरामिषम, निरामिषम मांसव नहीं रही, खाली हड्डियां रही है और कीड़वा पड़े रहे। और उसको निरुपम रस प्रीत्या, बड़े चाव से खादन, खाता हुआ, खाता हुआ। तो निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिषम, वो गधे की हड्डी को कुत्ता खा रहा था बड़े चाव से, उसमें कीड़े पड़े थे, राल चुवत रही है। और सबसे बड़ी बात कि वो निरामिष थी, निरामिष मतलब मांस रहबे नहीं, खाली हड्डी रही और हड्डी में पड़े रही कीड़वा, और वो हड्डी रही गंधात, और वही हड्डी का कुकुर खात रहा है। कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिषम। चलो मान लियो, अतना मान लियो कि चुप्पे कहूँ आड़े ओटे में खात होते कुकुरु हड्डी का गधा के, जोन हड्डी गंधात रही है, किरवा पड़ा रहे, और मामा मांस नहीं रही है, और उसको निरुपम रस प्रीत बड़े चाव से खाए डालता है। कहूँ किनारे खात हो तब वो अच्छी बात रही, लेकिन सुरूपति मपि स्वापार स्वस्थम विलोक्य न संकते, और पार्श्व भाग में पार्श्वस्थम और बगले में खड़े रहे के सुरपति, सुरपति कहते हैं इंद्र को, सुर मतलब देवता, पति मतलब स्वामी, तो देवताओं का जो स्वामी है कौन है, वो इंद्र है, देवताओं के राजा इंद्र है। तो बगल में खड़े रहे हैं इंद्र, और इंद्र का देख के विलोक्य न संकते, और इंद्र को देखने के बाद भी जो स्वाथाना कुत्ता था वो ना संकते, वो जरा भी नहीं शंका कर रहा था, जरा भी उसको शर्म नहीं आ रही थी कि हम बिना मांस वाली हड्डी खाई था, जो हम किरवा पड़ा है और बगले में इंद्र भगवान खड़ा है। तो यही भर्तृहरि कह रहे हैं कि नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, जो क्षुद्र जंतु होते हैं ना, वो अगर कोई चीज अपना लेते हैं, कुछ कोई काम शुरू कर देते हैं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे एकदम निंदित हो, फिर वो शर्माते नहीं, कौन क्या कहेगा, कौन क्या हमारे विषय में सोचेगा। तो वही भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो स्व था, जो कुत्ता था, वो पार्श्वस्थम बगल में खड़े थे, कौन, सुरपति, और सुरपतिम अपि विलोक, इंद्र को भी विलोक मतलब देख करके वो कुत्ता नहीं संकाता था, उसको जरा भी लाज नहीं लगती थी, उसको जरा भी शर्म नहीं आ रही थी कि हम हड्डी को खा रहे हैं, जिस हड्डी में मांस नहीं है, जिस हड्डी में कीड़े पड़े हैं, और वो गंधात रही हड्डी, और लेकिन बगल में खड़े हैं इंद्र, उसके बाद भी वो कुत्ता जरा भी शंका नहीं कर रहा था, जरा भी उसको लज्जा नहीं आ रही थी। तो वही भर्तृहरि जी कहते हैं कि नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं।
क्रीम कुलचितम मतलब एकदम कीड़े से भरी हुई, लाला किलनम लाल से एकदम भीगी हुई, विगंध मतलब दुर्गंधी, जुगुप्सितम मतलब निंदित, अनिरुपम रस प्रीत्या बड़े रस के साथ, बड़े चाव के साथ, खादन मतलब खाता हुआ, खर अस्थि में दीर्घ संधि है, खर मतलब गधा, अस्थि मतलब हड्डी, निरामिषम का अर्थ होता है मांस रहित, सुरपति आया है इंद्र के लिए, और श्वा मतलब कुत्ता, पार्श्वस्थम बगल में खड़े हुए, बिलोक बिलोक में लेप प्रत्यय है, न संकते शंका नहीं करता है जरा सी, न ही गणयति क्षुद्र जंतु, तो क्षुद्र जंतु न ही गणयति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, परिग्रह मतलब अपनाई हुई, और फलगुता मतलब होता है तुच्छता या नीचता। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।